पतमो 45 दो खुद ज्यादा वक्त पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत सपद पगह 1 जनवरी सुप्रीम कोर्टस मज अमे हवाले समात यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुत योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस नीन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। इससे पहले आज तक कोई भी इतनी बेशर्म सरकार नहीं देखी जो किसी के दर्द को ना जाने। आज लगभग 50 दिन हो गए किसानों को दिल्ली में बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन सरकार है जो अपनी ही मनमानी कर रही है। उसने बार बार जो मीटिंगें कर रहे हैं किसानों के साथ, सिर्फ उनको कह रहे हैं कि कानून तो रद्द नहीं होंगे, कानून तो रद्द नहीं होंगे। तो लगता नहीं है कि ये देश में कोई लोकतांत्रिक मूल्य हैं, क्योंकि कोई भी सरकार है जो लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है और लोगों की भलाई के लिए होती है। लेकिन इस सरकार का मंतव्य कुछ कारपोरेट घरानों का जो भला है वही रह गया है, ना कि आम लोगों का जो भला है ये सरकार करना चाहती है। तो मैं तो कहता हूँ कि इससे बुरी सरकार आज तक किसी ने भी नहीं देखी हो। और साडे पहला तो मैं चाहना ही श्रद्धांजलि देना, साडे आज 57 ਸਿੰਘ शहीद हो चुके हैं आज तक जी। राती साडा ਸਿੰਘ शहीद हो गया, पहला तो उन्होंने श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सरकार को बोलना चाहेंगे जी, सरकार साड़ियाँ 8 मीटिंगां हो गई जी, इस तो पहला 9वीं मीटिंग होनी 15 तरीक जी। असी सरकार बेनती कर रहे हैं जी, जो 3 ऑर्डिनेंस कानून इन्होंने बनाए ने वो रद्द करने जी। सरकार को हमको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अब सरकार को पूरी दिक्कत आने शुरू हो गई हैं। सरकार डरी हुई है। सरकार को हम ये बोलते हैं कि हमारी लोहड़ी आ गई है, ठीक है, लोहड़ी भी हम इधर मनाएंगे। 26 जनवरी का जो हमारा किसानों का जो कॉल दिया हुआ है ट्रैक्टर परेड का, वो भी करेंगे। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा हल कर दे, तीनों कानून रद्द कर दें और हम अपने घर को जाएं खुशी खुशी। हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते, हम यहाँ से शांति से बैठे हैं, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ हमें खाने पीने में, नहाने धोने में किसी भी बात में कमी नहीं है। खालसा जी का लंगर दिन पर रात चलता है और किसी की प्रकार की हमारे पास कमी नहीं है। और ये भंडारे ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हम यहाँ हैं। और हर रोज हजारों की संख्या में किसान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के भी किसान और दिल्ली के लोकल लोग भी इधर शामिल हो रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां भी शामिल हो रहे हैं और औरतें भी। गिनती बढ़ रही है हमारी दिन भर दिन। और किसानों की यही मांग है, तीनों कानून वापस ले सरकार, और हम अपनी खुशी खुशी से अपने घर में जाएं। और ये सर्दी भी बढ़ रही है, हमें सर्दी से नहीं डर। हम तो सर्दी में खेतों में रहते हैं, हमें सर्दी से नहीं डर। उधर देखिए हमारे बुजुर्ग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमें किसी चीज की, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या भी सरकार को है, वो अपनी समस्या खुद हल कर ले, लेकिन हम हल करवाना चाहते हैं। उसके बाद यही हमारी बेनती है कि इन तीनों कानूनों को रद्द करते जल्द से जल्द। ताज़ शीन पेन पत ये शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों पे लूकों तरफ शिकायत बवान वन आमुत इंतजामिया तरफ वतों पे शीन तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तत आज श्रीनगर मशहूर बाजार संडे मार्केट बंद वुचना आमुत। यह संडे मार्केटस मज काम करने वाले दुकानदारों तो आम लूकों तरफ वन आव जोदवे इंतजामिया अमे हवाले गोड़े जान फराहम कर आम, ताहम शीन तुलनस हवाले कह संजीदा कदम तुलना आमुत यम किन आज यह बाजार बंद रोद। इंतजामिया तरफ ये शीन तुलनस हवाले बड़ दाव कर तत शहर श्रीनगर के अक्सर इलाकों पे इंतजामिया हवाले नाराजगी हूँ इजहार करान लूकों तरफ करना आमुत। ये शहर श्रीनगर मज यह हाल आए तो गामन गुठन मज कम मुश्किलात लूकन तुलन पेवान। संडे मार्केट की वजह से श्रीनगर ज़्यादा लोग आते हैं, दूर गांव से लोग आते हैं अपनी चीज़ें बेचने, जो यहाँ आमतौर पर नहीं बेच सकते अपने गांव में चीज़ें, वो यहाँ बेचने आते हैं। गरीब की ही मार है। अमीर बंदा दुकान तो खोल देगा, लेकिन गरीब वहाँ पर पहुँच के क्या करेगा जब बर्फ़ नहीं हटाई गई, जब वो अपनी स्टॉल लेके वहाँ पर नहीं जा सकते तो आखिर क्या कर सकते हैं? शाम को घर पे क्या खाना लेके जाएगा? बिल्कुल ये गरीब के लिए आखिर मार ही हुई। इस बार तो बहुत परेशानी हुई। इस बार बर्फ़ उतनी ज़्यादा हुई नहीं है बाकी एरियाज़ में, लेकिन श्रीनगर में जितनी जल्दी पहले बर्फ़ हटाई जाती थी उतनी जल्दी अभी नहीं हटाई गई है।
इस बार भी आप देख सकते हैं रोड्स पे कोई गलियां देख लीजिए आप बटमालू की, यहाँ मेन श्रीनगर की देख लीजिए, हर जगह अभी बर्फ़ पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कल ही वापस आई है हमें। तो इस बार तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल वादे मुकम्मल नहीं किए। ये जो यहाँ पे स्टॉल्स लगते थे इनको बस ये इस दिन पे उम्मीद होती थी, लेकिन इनकी जो उम्मीद है इस पे पानी फेरा गया है, और ये जो स्नो है इसको अभी तक आप देख सकते हैं कि क्लियर नहीं किया, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, तो स्टॉल तो दूर की बात है। श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पूरी फेल हो चुकी है। यहाँ की एसएमसी दावे पे दावे कर रही थी, लेकिन ज़मीनी सतह पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। मेयर साहब डिप्टी मेयर को कह रहे, डिप्टी मेयर साहब मेयर को कह रहे, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हम देखिए अभी भी मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथ भी एक 2-4 जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर है वो भी मेरे साथ है, वो हैरान हो गए। यहाँ पे पिछले 8 दिनों से यहाँ बर्फ़ पड़ी है, सड़कों पे है, कोई ध्यान ही नहीं दे रही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत बड़ी बुरी हालत है। हमारे 21वीं सेंचुरी में भी ये है। श्रीनगर जोम वत पे ट्रैफिक बहाल करना आव तो रात जोम पे श्रीनगर गाड़ियों युनुक इजाजत दिन आव, तत कज़गुंडस में दरमांद मुसाफिर गाड़ियों आज जोम गसनुक इजाजत दिन आमुत। ये इंतजामिया तरफ मुसाफिरन हंद बापत इंतजाम करने आमुत, तत जोम गसन वालों मुसाफिरों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत योदवे पतमो कैंसो दो पे तिमन वाद बंद सपदन कि कया मुश्किल वेतरन पे, ताहम तिमन आज सठे खुशी सपजम। हमने क्या कहना है, गवर्नमेंट ने रोड का काम लगाया है, इनकी क्या गलती है बेचारों के, हम इन पे इल्जाम लगाएं कि ये नहीं जाने देते हैं। इनकी भी नौकरी है, आगे फंसते हैं, गाड़ियां फंसती है, जाम लगता है। अब क्लियर होगा रास्ता तो तभी छोड़ेंगे ना जनाब, सवारी वाली है ना छोटी गाड़ी, तो अभी छोड़ेंगे, थोड़ी देर में बोल रहे छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे जनाब। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सदर जीएन वारन 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने हवाले कत करान वोनमुत अत पे कदगन लागन मुकामी तालिब इल्मन सहित ज्यादती तो नाइंसाफी करने। इस वक्त देखिए एक एजुकेशनल इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में वो सारे एहतियाती तदाबीर करने चाहिए और वो सारे अल्टरनेटिव यूज़ करने चाहिए जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। मुझे बताइए 1/3 पॉपुलेशन हमारे स्कूलों में है, कोचिंग सेंटर्स में है, लेकिन आज तक 4G नेट पे भी पाबंदी है। क्या लॉजिक है, क्या वजह है? क्या ये जुल्म नहीं है हमारे बच्चों के साथ? एक तो कोविड के नाम पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस है, स्कूल 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से बंद हैं, पूरा का पूरा तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, और दूसरी तरफ से अभी तक हमें 4G हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी हासिल नहीं है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में भी गए, दोबारा भी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इंसाफ नाम की चीज़ कश्मीर के लिए नहीं है। ये बहुत ज़्यादती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्चों में कितनी फ्रस्ट्रेशन आ रही है। सारे के सारे ऐप्स जो अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो सब हायर जो इंटरनेट है, जो हाई स्पीड इंटरनेट, वो उसी पे काम करते हैं। जितने भी अच्छे ऐप्स हैं, जितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, वो हाई स्पीड इंटरनेट पे ही काम करते हैं, 2G पे वो काम नहीं करते हैं। बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, पढ़ाने वाले फ्रस्ट्रेट हैं। आप भी देख रहे हैं कि कितना सारा काम इस वक्त ऑनलाइन जो है, एक तो ऑनलाइन हो रहा है, दूसरा अगर हम इस वक्त पूरी दुनिया में देखें, फिजिकल मोड के बजाय पूरी दुनिया वर्चुअल मोड में चली गई है। आखिर कश्मीर के साथ ये ज्यादती क्यों, ये जुल्म क्यों? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक्सेस जो है फंडामेंटल राइट्स है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात ही नहीं, यहाँ इस वक्त मौत और हयात का मामला है, ज़िंदगी का मामला है, करियर का मामला है, हेल्थ का मामला है, एजुकेशन का मामला है। इस वक्त हाई स्पीड इंटरनेट पर पाबंदी सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। हम यही चाहेंगे कि सरकार कम से कम तदाबीर करे, और तदाबीर के साथ साथ कम से कम ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन हालात में कम से कम इंटरनेट की हाई स्पीड कनेक्टिविटी को मुहैया रखा जाए। शुमाली कशीर हिंदिस पटन कस्बस से तोलक थान वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे इंतजामिया कस्बस मज वतो पे शीन तुलने हवाले जान फराहम करना आये, ताहम अमे हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन फेरनस थोरनस मज सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद ज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। तुम वो पटनस मज आव नेशनल हाईवे साफ करना, मगर तुम वो नेशनल हाईवे मज ट्रैफिक अम पे पकान, साइडन फुटपाथों पे पब्लिकस पकुन, पब्लिक हकान पकित अम वजह कहें कि फुटपाथ कर पूरा क्लियर की
ان پہ شین ونکس موجود منسپلٹی درائے تمو سوز پن سویپر تہ مگر تمو کور اڈلیک مڈلیک خاشا دتک پور کلیئر کورک نا کی تھی وچو یکن گمائیو تھی کیمرہ یہ ہائر سیکنڈری روڈ بیٚیہِ فائر سروس روڈ یہ ایسینشل سروس یپ یت ترٛٲیِو تُہۍ نظر یتھ دیُت اہندِ ڈوزرن سُہ مطلب سنو کٹر حظ کینٛہہ سُہ لوڈر سۭتۍ دیُت اَس پش اگر 1.5 فُٹ شیٖن ٲس تٔمۍ تُل فُٹ 1.5 فُٹ تھٲوٕن أتی سُہ گوٚو چُپکِتھ حظ روڈس وۄنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان یپٲرۍ چھِ سانہِ کورِ یِمن چھِ ہایر سیکنڈری منٛز ایگزام آز چلان یِم لۄکچہِ لۄکچہِ بچی چھِ لڑکہٕ چھِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ تہِ کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو پبلکس کوتاہ مُشکلات چھِ أسۍ چھِ اعلیٰ حُکامن گُزٲرِش کران مہربٲنی کٔرِتھ یِمن فُٹ پاتھن بیٚیہِ یتھ ہایر سیکنڈری روڈس یا أنٛدرٕ گلی کوچہِ چھِ یِمن کرن کلیر یہ گوٚو ٹاونُک حظ حال تُہۍ وٕچھِو گامن منٛز کیاہ حالات آسان تیٚلہِ کہِ ییٚلہِ زن ٹاونس منٛز یِژھ حالات چھِ گامن منٛز کۭژاہ مُشکل کوکرناگ کٮ۪ن مختلف علاقن منٛز ییٚتہِ وتہٕ بنٛد سپدن کِنۍ لوٗکن مُشکِل ویترِنۍ چھِ پیوان تتہِ چھُ أمو اچھِ بل کیو لوٗکو طرفہٕ وتہِ پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنس حوالہٕ قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یتھ دوران مقٲمی نوجوانو طرفہٕ وتھ آمد رفتہٕ باپتھ بحال کرنہٕ آیہِ ییٚلہِ زن مقٲمی لوٗکو طرفہٕ وننہٕ آو زِ یوٚدوے شیٖن تُلنس حوالہٕ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آیہِ تاہم چھُنہٕ آز تام شیٖن تُلنس حوالہٕ کانٛہہ قدم تُلنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ مقٲمی لوٗکھ شیٖن تُلنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر سپٕدۍ روزان یمو بنپورہ اَسہِ وتھ گٔمٕژ خراب یپٲرۍ آز ووت اَسہِ لگ بگ ہفتہٕ یا 6 پیٚمتِس اَسہِ کَریٛاو انتہٲیی کوٗشِش وننس یعنی کہ یتھ تُلتو شیٖن اَسہِ کٔڑ وۄنۍ آز صُبحن حظ پانے پھٲنٛٹ تہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ اَسہِ لٔگۍ یِم لیبر یتن اَسہِ کوٚر یِمن سۭتۍ طے حظ 5,000 رۄپیہِ یعنی کہ ییٚتہِ چھِ خٔری حظ تہٕ موزوٗر در یعنی کہ سٲری چھِ آز بِہِتھ تہٕ موزوٗر در حظ یِم کتہِ انن آز 200 رۄپیہِ یعنی کہ یِمن دِمو أسۍ موزوٗرن 200 رۄپیہِ وۄنۍ گوٚو اَسہِ چھُ کرٕنۍ انتہٲیی کوٗشِش اَسہِ آسن نہٕ کٲنٛسہِ اَسہِ چھِ وۄزمن کُنہِ جایہِ پونٛسہٕ یِمن حظ یِمن لیبرن پونٛسہٕ اَسہِ دِنۍ ڈوزر وول کتنا سو مشین سو بالکل نہ کہیں سو اپزُے یوت ونان بہٕ سوز یور ڈوزر وول کہ ووٹس 300-400 نِیَن ییٚتہِ بالکل حظ یور چھنہٕ بالکل یِونٕے صحیح نظر دِنہِ آیہِ نہٕ سۄ یور یا بالکل اگر کینٛہہ سوزے یور مشین وشین اَسہِ ما پیٚہن وٕنکٮ۪ن پانے موزوٗر یِم حظ موزوٗر لس اَسہِ چھنہٕ 10 رۄپیہِ وٕنکٮ۪ن چھِ بیکار وٕنکٮ۪ن اگر خۄدا نخواستہ کانٛہہ بٮ۪مار پیٚو کینٛہہ ڈیلؤری کیس یا باقٕے بُزرگ کانٛہہ اِنسان چھُ اگر بٮ۪مار پیٚیا خۄداے کٔرِنم کانٛہہ گُزریو وُزریو پتہٕ کوٚت ہٮ۪کون سُہ أسۍ نِتھ یپٲرۍ چھُ نگیٖن پوٗر کۄلگامہِ کیو لوٗکو طرفہٕ وتہِ پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنس حوالہٕ آز قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یتھ دوران مقٲمی نوجوانو طرفہٕ وتھ آمد رفتہٕ باپتھ بحال کرنہٕ آیہِ ییٚلہِ زن مقٲمی لوٗکو طرفہٕ شکایت باوان وننہٕ آو زِ یوٚدوے شیٖن پٮ۪نہٕ پتہٕ انتظامیہس وتو پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنس حوالہٕ کیٛاہہِ پھِرِ زان فراہم کرنہٕ آیہِ تاہم چھُنہٕ انتظامیہ طرفہٕ اتھ معاملس کُن کانٛہہ زوٚن دِنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ مقٲمی لوٗکن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ویترِنۍ چھِ پیوان تہٕ مقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھُ وننہٕ آمُت زِ آز چھُ لوٗکو طرفہٕ ذٲتی طور وتو پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنس حوالہٕ قدم تُلنہٕ آمٕتۍ اَسہِ چھُ مسلہٕ یہِ کہِ اَسہِ ہسا کٔر پٔتمہِ لٹہِ کَرے اَسہِ ایڈمنسٹریشنس گُزٲرِش کہِ شیٖن تُلتو چوٗنٛکہِ تِمو سوٗز مِشیٖن شک چھُنہٕ کانٛہہ تِمو سوٗز اَسہِ مِشیٖن شیٖن تُلنہٕ خٲطرٕ مگر تٔمۍ نسا ہیوٚک اَسہِ روڈ پوٗرٕ کٕلیر کٔرِتھ کینٛہہ وۄنۍ کوٚر اَسہِ والنٹرلی کالہٕ صحیح نوجوانو مےٚ سۭتۍ چھِ یِم برادٔری ہٕنٛدۍ نفر اَسہِ کوٚر پانے صحیح کہ أسۍ ہسا تُلو شیٖن شُکُر خۄدایس کُن کہِ مےٚ دیُت یِمو کاپریشن اَسہِ کوٚر پوٗرٕ تعاوُن یوٚتامتھ کوٚر اَسہِ روڈ کٕلیر اَمہِ خٲطرٕ کہِ اَسہِ گٔے کینٛہہ گامس منٛز سۄ پرابلم کریٹ 4-5 پیشنٹ چھِ اَسہِ 2 واتنٲے اَسہِ اوترٕ اِمِجیٹلی ڈانگہِ پٮ۪ٹھ وۄرپوٗر تامتھ ییٚمِس ناو چھُ اکھ محمد یوٗسف وانی صٲب تٔمِس گٔے BP زیادٕ پہمتھ سۄ ہسا واتنٲو أسۍ وۄرپوٗر بیٛاکھ ٲس وٕنۍ جسٹ 9 گنٹہٕ 1.5 گنٹہٕ برونٛٹھ پہمتھ ٲس اَسہِ بیٛاکھ پیشنٹ تٔمِس اوس ناو راجا بیگم اور میں نے ڈاکٹر رئیٖس صاحب سے بات کی ہے رئیٖس صٲبس کوٚر مےٚ فون تٔمۍ سوٗز ایمبولینس اور اَسہِ ہسا سوٗز سۄ تہِ نوگام سری نگر کیو لوٗکو طرفہٕ چھِ شکایت باوان وننہٕ آمُت زِ یوٚدوے مقٲمی سڑکہِ ہٕنٛز خستہٕ حٲلی حوالہٕ کیٛاہہِ پھِرِ حُکامن ہُنٛد زون علاقس کُن پھِرنہٕ آو تاہم چھُنہٕ آز تام کانٛہہ قدم تُلنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ مقٲمی لوٗکن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ویترٕنۍ چھِ پیوان مقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ سڑکہِ ہٕنٛز شیرپور حوالہٕ گژھن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یِنۍ یُتھ زن نہٕ لوٗکن مزیٖد مُشکِل ویترٕنۍ پیٚن بہٕ چھُس زن نوگام سرپنچ جناب تُہۍ وٕچھِو یہِ حال سڑکہِ ہٕنٛز حال کیٛاہ چھِ یتھ چھِ ڈرین مگر سایڈ ڈرین چھنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ اگر سایڈ ڈرین آسہِ ہا ہُہ گژھِ ہا ڈرینہِ منٛز آب سڑک روزِ ہا ٹھیٖک کیٛازِ یتھ چھِ دٔچھِنۍ کھوٚر مکانہٕ اگر ڈرینہِ 2 آسن لۄکچہِ ڈرینہٕ 2 سڑک تہِ روزِ ہا ٹھیٖک تہٕ عوام تہِ روزِ ہا ٹھیٖک پکنٕچ تہِ ٹھیٖک جناب أسۍ چھِ کران گورمنٹ اپیٖل کہِ تُہۍ کٔرۍتو سایڈ ڈرین 2 یتھ بیٚیہِ ترٛٲیِو سڑکہِ کٔرۍتو ٹھیٖک جناب واریاہ کالہٕ شیرو سُہ باسان بیٚیہِ تی اتھ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ کالہٕ شیرو سُہ باسان بیٚیہِ تی ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ڈرینٕے ٲس نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سایڈ ڈرین آسہِ تیٚلہِ گژھِ ہا ٹھیٖک کیٛاہ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ پکان چھِ گاڑِ کۭژاہ پکان چھِ کہِ سڑکہِ کپٲرۍ نیرِ آب تہِ اتھ چھِ ڈرین تلہٕ مگر سایڈ ڈرین چھنہٕ کِہیٖنۍ
गवर्नमेंट अपील कि अत साइड ड्रेन दवान यह सड़क तो ठीक क्या सड़क ठीक कॉल सड़क शेयर बस बे तिस आप देख सकते हो खुद भी यहाँ पे देखिए सड़क की हालत कितनी ख़राब है। यहाँ पे हमें चलने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत चलने में दिक्कत। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आप देख सकते हो, यहाँ पे इस नवगांव की बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे जामिया मस्जिद, यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ने आते हैं। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, और बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं, रोड के काम नहीं भी हो सकता है अभी तो कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मरम्मत कर सकते हैं। हमारी बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम है 3 साल से यहाँ पे। दलील ये जामिया मस्जिद ये चोरों साइडों ट्रैफिक पकान तुम वो यह आब समंदर जामिया मस्जिद हंदिस गेटस तल यह अफसोस तो अफसोस सान खतर ज्यादा मिनिस्टरन हंद खतर यम ना वार्डन बेचान अस त्रो वोट ये लुकन हज सख्ती वत सनिस जम्मू कश्मीरस वत वुचत यह कत प्रॉब्लम बे कोता जुलुम जम्मू कश्मीरस मज हर कुन अंद हर कुन तरफ जुलुम सह प्रॉब्लम गसान अगर खर रात युत परेशान कह आटो वोल माना यून कह गाड़ी वोल माना यपर पकुन दपा और सड़क खराब कह यह ठीक गन सोरे ग ठीक गन। अदबी मरकज कामराज तरफ आज टाउन हाल वारमलिस मज सालान कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ मज अदीबो कलमकारों शायरों तो इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे मुकर्रीनों तरफ कशरिस अदबस हवाल कत करना आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे कशरिस अदबस पोचर दिन बापत यिन कॉन्फ्रेंसन हूं साज कर युत जन नई पुय अत जबान हवाल जान फराहम करने यी। कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में एक पेपर पढ़ा गया, तो पेपर का जो थीम पेपर था उसका उन्वान था नव तलीमी पॉलिसी तो कशर ज़बान। ये मशहूर मारूफ अदीब, नावल निगार और अवार्ड याफ्ता शायर, अवार्ड याफ्ता अदीब जनाब मुश्ताक अहमद मुश्ताक, जो कि डायरेक्टर न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो है, उन्होंने ये पेपर पेश किया। और यहाँ पर बैसे मुबस्सिर जिन्होंने इस थीम पेपर पे बात की, उनमें शेख एजाज साहब जो कि लिंग्विस्ट के हेड HOD हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और डायरेक्टर नारद कैंपस। मुद्दा यही है कि जो पेपर पढ़ा गया इसमें लोगों तक ये बात पहुँचे या सरकार तक ये बात पहुँचे कि हम कश्मीरी ज़बान को आगे लेने के लिए हम सबों को काम करना चाहिए, और जो नई तालीमी पॉलिसी गवर्नमेंट दी है इस पे गौर खोज किया जाए, और ताकि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट। मंडी इंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी नालस पर तमीर करना आमद कदल खस्त सपदमुत कदल तमीर करने हवाले कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद कदल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन बिथिन वोल मुश्किल दूर करने इन। हमें तो पहले मेन चीज़ रोड है, तो रोड का सिलसिला तो हमें होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन कुछ हमारी मुकद्दरों का ऐसा कि जिसका सिला अभी तक हमें कुछ ना मिल सका। जो ये ब्रिज जहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हैं, इस ब्रिज की हालत बहुत खस्ता है। जब हमें बर्फ़ का सीज़न होता है आजकल का, तो विंटर जोन का, क्योंकि यहाँ पे कोहरा पड़ जाता है, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ गिरने के साथ साथ यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पहले लकड़ी का पुल था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको मतलब ये रस्से से पक्का पुल बनवाना चाहा। अब बहुत बारिशों की वजह से इसके जो ठठर हैं वो मतलब हिल चुके हैं, और वो मतलब इतने खतरनाक हो चुके हैं कि किसी वक्त भी ये गिर सकते हैं। कोरोना वायरस ब्रो कुन इन पत ये कया नौजवान बेरोजगार सपद तत उधमपुरस तोलुक थवन वल एक नौजवान मशरूम वबदावन कारोबार शुरू कोर्मुत। यथ दौरान न सिर्फ तम पान अनचोर जैनन बल्कि दमेन नौजवान ते रोजगार फराहम करना आमुत। नौजवान सद तरफ दमेन बेरोजगार नौजवान वन आमुत जे तम गसन पन कारोबार शुरू करन युत जन तम तो दमेन लूकन रोजगार फराहम करित हेकन। बेसिकली हुआ क्या था कि अभी आपने देखा कि पिछले साल जो है लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पैंडेमिक जो है, तो पैंडेमिक में क्या हुआ कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है,
तो हमारा बेसिकली मोटिव ये था कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक के टाइम में लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना। और ख़ुद ही मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरा यही मोटिव था कि मैं आगे चल के इस फील्ड में एक्सेल हो, मेरा मतलब आगे इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं इसको एज ए अपना एम भी मान रहा हूँ कि इसी फील्ड में मैं आगे जाके वो करूँ, इसमें ग्रो करूँ। तो जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे और भी मेरे साथ मतलब कि बंदे हैं यहाँ के, कुछ जो लोकल यूथ है यहाँ की, मतलब कि जिनको पार्ट टाइम हमने एक जॉब दी है कि अपने स्टडी के साथ साथ वो 2 घंटे 3 घंटे आके यहाँ पे लगाएं और उसके साथ उनका कुछ जो घर खर्ची है वो भी यहाँ से चल सके। देखिए अभी जैसे मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिक हमारी जो है प्रॉब्लम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को देख के यही लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट देना काफ़ी ज़रूरी है इस टाइम पे। तो यूथ को यही मैसेज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में भी आएँ, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक ऐसी फील्ड है यहाँ पे बंदा आगे जाके ग्रो हो सकता है। हमारे भैया हैं जो इन्होंने ये मशरूम की यूनिट खोली है, इसमें हम कम से कम कोई 5-6 लोग हैं जो काम करते हैं। हमारे भैया जो हैं वो भी इंजीनियर हैं, उनके छोटे भाई वो भी इंजीनियर हैं, तो वो भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें काम करने के लिए। और साथ में हम कोऑपरेट करते हैं तभी ये काम हो पाता है, और साथ में रात को ये काम होता है। सर ये हमारे गांव में अनएम्प्लॉयमेंट तो जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी है, तो इसको लेकर तो सर हमें मतलब काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिली है। एम्प्लॉय मतलब काफ़ी यूथ था जो कि ऐसे बेरोज़गार था, लॉकडाउन की वजह से भी हम घर पे ही बैठे रहे, ना पढ़ाई थी और कुछ ना कुछ तो करना था फिर, तो इसी कारण फिर हम अभी इन्हीं के साथ काम प्रोडक्शन हो चुका है। और एज ए एम्प्लॉयमेंट अगर मैं बोलूँ तो 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उसमें से एक जो है परमानेंट काम कर रहे हैं और बाकी जो जैसे हमें ज़रूरत होती है तो वैसे हम उनको काम पे बुला लेते हैं। देखिए मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट उधमपुर में कार्यरत हूँ और मेरे पास एक्सटेंशन सर्विसेज हैं। तो मैं बता दूँ इस साल हमारा जो 20-21 का जो टारगेट था वो हमने उस टारगेट से बहुत आगे पहुंच चुके हैं हम, और उसमें हमने मैक्सिमम यूथ को इन्वॉल्व किया, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है वो आज की डेट में चाहिए लोगों को। क्योंकि ये जो छोटी फसलें होती हैं, जैसे रूटीन में जो फसलें जो उगाते हैं उससे इनका जो है निर्वाह कम होता है, इसलिए जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इसमें हमने मशरूम को जोड़ा है, एपीकल्चर को जोड़ा है। तो आज की डेट में हमारे पास 70-80 यूथ जो हैं वो नए आए हैं जिन्होंने मशरूम को अपना व्यवसाय बनाया है। तो उसकी एक लाइव एग्जांपल आज आपने देखी, ये राकेश शर्मा जी हैं। इनका जो प्रयास है ये कार्यरत है और ये मतलब इतना अच्छा है कि इस सराहनीय जिसको हम बोल सकते हैं। इन्होंने हमारे पास अप्रोच की, मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो मेरे पास शेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको हम शेड देंगे, आप अपनी लैंड हमारे पास बताओ तो हम आपको शेड प्रोवाइड कराएंगे, उसकी सब्सिडी देंगे। उसमें हम लोग 75,000 तक की सब्सिडी देते हैं। तो ये यूथ हैं और एज ए इंजीनियर इन्होंने जो कार्य किया है, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं पार्ट टाइम कैसे इसको स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैंने कहा जी आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिए जो मतलब आपको इसके काम आ सके। और वो ये स्ट्रक्चर जो है जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है इसमें बैम्बू का इस्तेमाल किया इन्होंने। अब हमारा मकसद जो है वो दो तरह से हल हो गया कि एक तो बैम्बू जो मिशन हमारा चल रहा है गवर्नमेंट का वो हल हो गया, बैम्बू के साथ इन्होंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया, और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इन्होंने क्या किया, मशरूम के 1000 बैग जो हैं इसके अंदर लगवा दिए। कांग्रेस पार्टी तरफ ये 15 जनवरी जमींदारन हिंदिस हकस मज एहतजाजी प्रोग्राम तश्कील दिन आमुत, तत मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवियन अमे प्रोग्राम नुक्त चीनी करान वोनमुत जे कांग्रेस पार्टी तरफ क्या जमींदारन हिंदिस हकस मज दौर इख्तिदारस मज आज ताम दितमुत। लेकिन गवर्नर हाउस का घेराव करें, प्रदर्शन करें, लेकिन उसके साथ ये भी बता दें कि इस देश में 5 दशकों तक इन्होंने राज किया, अभी पिछले 10 सालों तक इन्होंने राज किया। ये 3 काम ऐसे बता दें जो किसानों के एम्पावरमेंट के लिए हों, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए हो, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के लिए हो, आत्मनिर्भर कृषि को आत्मनिर्भर कृषक के साथ जोड़ने की हो। एक भी बता देंगे। मोदी जी ने 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे काम किए हैं जो कि किसानों के सशक्तिकरण और विकास से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसानों के कृषि का बजट हो, चाहे वो किसानों की सम्मान निधि का विषय हो,
चाहे किसानों को एक हंगामा होता था कि साहब खाद मिलती थी तो ब्लैक मार्केटियर्स जो है, उसमें ज़्यादातर तो कांग्रेस के लोग होते थे जो खाद का कोटा लेके घूमते थे। तो अब ये कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाई जाती थी उस समय, और आज जो है वो कोटा और कोटे का लोटा पूरी तरह खत्म हो चुका। अब उनको ये लग रहा है कि अब तो जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की भी नाकेबंदी हो गई, लूट लाबी में भी तालाबंदी हो गई है। तो एक चीज़ ये बताया ना कि भैया इन्होंने क्या किया। मोदी जी तो 3 दर्जन चीज़ें बता देंगे कि मोदी जी की सरकार ने ये किया है। तो नाजरीन, खबरनामान दी इजाजत, खुदा सवाल।